हेलो एवरीवन। जो स्कॉलरशिप मैं आज बताने जा रहा हूँ उस स्कॉलरशिप का नाम है लोइस इंडिया स्कॉलरशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोइस कौन है, मतलब फॉरेन कंपनी है क्या है, तो उस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप है वो तीन अलग अलग कैटेगरी में मिल रही है। एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए मिल रही है, जैसे कि एम टेक एम एस सी हो गया। फिर डिप्लोमा के लिए भी मिल रही है और आई टी आई के लिए भी मिल रही है। स्कॉलरशिप अमाउंट भी अलग अलग है। इसके लिए 40,000 है, जो कि एम टेक या एम एस सी। डिप्लोमा के लिए 11,000 है और आई टी आई के लिए भी सेम वही 11,000 है। देखते हैं, चलो सबसे बड़ा वाला पैकेज जो कि है ये 40,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बिना अप्लाई करे किसी को नहीं मिलती। और जो अप्लाई भी करते हैं उनको ड्यू डिलीजेंस होता है, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं फिल कर रखे। उनकी एनुअल इनकम का भी देखा जाता है, तो उसमें एनुअल इनकम सर्टिफिकेट लगता है। जैसे इसमें 5 लाख पर एनम है मैक्सिमम, तो उससे नीचे या इक्वल टू 5 लाख पर एनम आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए अगर आपको 40,000 रुपीज़ चाहिए तो। और जो ये स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कुछ केसेस में डायरेक्ट अपने जहाँ आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे भी आपकी उतना अमाउंट आपको मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो वो एज अ रिम्बर्समेंट आएगा, और अगर कॉलेजेस में जाएगा, कॉलेज अकाउंट में जाएगा, तो वो भी वैसे ही उसी तरह से जाता है। ठीक है, मतलब या तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है, फिर कॉलेज में ट्रांसफ़र होता है। तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू रिकॉग्नाइज प्रमोट एंड फिनेंशियली असिस्ट दी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो घबराना मत, अगर मेरिटोरियस यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको 95 या 98% मार्क्स लाने हैं। जस्ट क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 65% इन क्लास 10th, मिनिमम 65% इन क्लास 12th, एंड मिनिमम 65% इन ग्रेजुएशन। इट शुड बी लाइक दिस। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हुआ होना चाहिए। और जो इसकी वैलिडिटी है, जो स्कॉलरशिप आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं 17 अगस्त तक। तो अगर मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आज कौन सी डेट है? आई आई गेस आज है, देखते हैं, आज है थ्री 3 अगस्त है आज। तो अभी काफ़ी सारे दिन हैं आपके पास, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो आपका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। तो इससे क्लियर हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा सारा ट्रांसफ़र पैसा, जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट होगा। जेंडर की कोई प्रेफरेंस नहीं है अब तो। जो बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, तो ये बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, स्पेशली मैं जोर देकर ये बात कह रहा हूँ कि बॉयज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अलग से बताना पड़े, इसमें सब वही है। देखो, पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है, तो चाहे तुम महाराष्ट्र से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे तुम अपना किसी भी, चाहे तुम अंडमान निकोबार से भी हो, तो भी इट डजेंट मैटर। चाहे तुम लक्षद्वीप आइलैंड से भी हो, ठीक है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम कहीं पर भी हो तो तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें तुम्हें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो तुम बनवा लेना अपने कॉलेज से। अपना एक ईमेल लिखना उनके रजिस्ट्रार ऑफिस में या किसी मतलब ऊंची शख्सियत को वहाँ की कॉलेज की, और वो तुम्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे। ठीक है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज़ नॉट समथिंग कि उसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत लगे, तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती उसमें। इनफैक्ट तुम्हें 1 रुपया भी पे नहीं करना होता बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तुम्हारा एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि आधार कार्ड हो सकता है वो, या प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों में तुम्हारा आधार कार्ड चल जाएगा आई गेस। और 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट लगेगी। सपोज यू आर परसुइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका अगर सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर की लगेगी मार्कशीट इसमें। ठीक है, और क्या है इसमें कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी पासबुक लगेगी बैंक की, तो वो आप कैंसल्ड चेक लगा दो या पासबुक लगा दो। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्लियरली, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और करंट ईयर की कॉलेज फीस रिसिप्ट भी लग जाएगी, फीस स्ट्रक्चर भी लग जाएगा। तो आपको ये रिम्बर्समेंट के तौर पर मिलेगी स्कॉलरशिप। जिनको नहीं पता, रिम्बर्समेंट वो होता है कि जैसे आपने पहले फ़ीस पे कर दी और फिर बाद में आपके एज अ मतलब
प्रूफ जो होगा वो रिसिप्ट एज अ प्रूफ जब ये देखेंगे उस बेसिस पे आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र डिसबर्स कर देंगे अमाउंट, ठीक है। तो वो ये सब होता है, ठीक है। अब मैं एक वीडियो और लाने की मतलब ला सकता हूँ अगर आप चाहें तो, जिसमें कि अलग अलग स्कॉलरशिप स्टेटस होते हैं किसी के, जैसे किसी का सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड हो गया, या फिर किसी का ये हो गया कि इंटरव्यू कुछ पेंडिंग शेड्यूल्ड आ रहा है लिखा हुआ है, टेलीफोनिक इंटरव्यू आ रहा है, किसी का लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट स्कॉलरशिप अवॉर्डेड मगर फिर भी उसको अमाउंट नहीं मिला, तो वो भी एक अलग, मतलब बहुत सारे स्टेटस होते हैं अलग अलग। तो वही है कि मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो उस तरह की भी एक वीडियो बनाने की, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ये देखेंगे कि बाकी इस तरह की स्कॉलरशिप जितनी भी मैं आपको बता पाऊँ और सभी की मदद हो पाए। दिस इज़ माई आई मीन I I am happy doing these things because these things are really beneficial for Indian middle class as well as those who belong to economically weaker sections as well। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप है सेकंड वाली ये है लोइज इंडिया वाली, और ये है आईटीआई के लिए आई गेस। नहीं, डिप्लोमा के लिए लिखा है ना, डिप्लोमा कोर्स विच कोर्स आर कवर। देखो सारा, बस सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ सेम ही है वो लगभग। बस इतना है कि यहाँ पे एक तो मैं अमाउंट, आपका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा जो कि 11,000 रुपीज़। वो ऑब्वियस है, वो थोड़ा वो भी रहता है ना कि किस कोर्स में ज़्यादा, कौन सा कोर्स ज़्यादा महंगा होता है, तो उस हिसाब से भी जो भी रहता है इनका। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम टेक और एमएससी के लिए सबसे ज़्यादा है अमाउंट, और इन दोनों के लिए बराबर बराबर रखा हुआ है। एक बार आईटीआई के लिए भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो सब में इनकम जो है आपकी लेस देन 5 लाख पर एनम होनी चाहिए। या आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं कि कितनी लिखी हुई है उनके इनकम सर्टिफिकेट में, उस हिसाब से अगर आपका मैच कर रहा है, अगर बिलो द रेंज अगर आप आ रहे हो विद इन दिस रेंज, तो आप अप्लाई कर दो फटाक से। और बाकी सब तो सेम है इसमें भी, यही सब है इसमें भी टोटल, ठीक है। 3 स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दी हैं। एक तो है लोइज इंडिया स्कॉलरशिप, डिप्लोमा स्कॉलरशिप बाय लोइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड है कि एम टेक एमएससी स्कॉलरशिप बाय लोइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और थर्ड वन इज़ आईटीआई स्कॉलरशिप बाय लोइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप हैं। इन स्कॉलरशिप में आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जहाँ कहीं भी स्कॉलरशिप के लिए आपसे अमाउंट चार्ज करा जा रहा है ना, तो वो 99.9% केस में वो जो है वो रियल नहीं है वो चीज़। वो मतलब स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कभी भी आपको अमाउंट एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना नहीं चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट। और मैंने इस तरह के इंस्टांसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने या लोगों ने काफ़ी सारे इस रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया है कि मतलब वही स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पे, मगर कुछ नहीं होता वो एट दी एंड। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इन चीज़ों को प्रमोट किया है स्कॉलरशिप टेस्ट को। और मतलब आई नो दीज थिंग्स, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि कभी भी अमाउंट नहीं देना आपको। अगर चाहे कोई कितनी, चाहे तुम्हें कोई 1 करोड़ की भी स्कॉलरशिप दे रहा है ना, पहली बात तो होगी नहीं 1 करोड़ की स्कॉलरशिप। इंडिया में आज तक कभी 1 करोड़ की स्कॉलरशिप नहीं आई है। वो बात अलग है, वो एक दो होती हैं उस तरह की भी, वो जो ओयो के फाउंडर ने जीत रखी है, मगर उस तरह की ऐसा कुछ होता नहीं लगभग, है ना। मेजरली यही सब रहता है 50,000 की रेंज में, या कोई मतलब अप टू 1 लाख तक की मैंने देखी है अभी तक के इतिहास में कि बहुत होती हैं स्कॉलरशिप्स। 1 लाख या फिर 50,000 या फिर 40,000, या फिर जो छोटे छोटे कोर्सेज, मतलब जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा टाइप, इसमें यही रेंज चलती है, 25 तक की चलती है इसमें रेंज। ऐसी मैंने देखा है। वही बात क्लास 12 तक में है, तो उसमें शायद 10 या 12,000 तक की रेंज मैंने देखी है चलती हुई स्कॉलरशिप्स की। मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने देखा है अभी तक, ठीक है। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है कि जिससे कि सारे बच्चे इसमें, सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करें। और सिर्फ स्कॉलरशिप्स ही नहीं, हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स, कॉन्टेस्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स एंड मोर हिडन और लेसर नोन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब भंडार है मेरे पास नॉलेज का। अभी मैं वो धीरे धीरे अपलोड करूँगा वीडियोस। टाइम लगता है उन सब चीज़ों में, बिकॉज आई हैव बीन मैनेजिंग दिस ऑल सिंगल हैंडेडली, तो टाइम तो लगेगा। मगर हाँ,
मैं वही अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो वैलिड होगी एकदम। ठीक है, गुड लक, गुड नाइट।